अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर अपने काम में लगा रहता है, अपने पढ़ाई में लगा रहता है, तो कुछ लोग जो निगेटिव लोग होते हैं वो आते हैं और निगेटिविटी फैलाते हैं। यार तुझसे नहीं होगा, ऐसे करने से उसका नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा? वो इतना दिन पढ़ा, उसका नहीं होगा, तुम्हारा कैसे होगा? कोई भी पढ़ाई में ही नहीं, हर एक चीज़ में आप कुछ भी नया चीज़ स्टार्ट कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ निगेटिव पहुंच जाते हैं। तो बात ये उठती है कि इन निगेटिव लोगों का क्या किया जाए, इन निगेटिव लोगों से कैसे बचा जाए, कैसे दूर रहा जाए। तो समझते हम इसको अपनी लाइफ से जोड़ करके एक एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि कोई कारीगर जो है नाव को बनाता है, पानी वाली नाव है, समुद्र में चलने वाली, उसे कोई कारीगर बनाता है। जब वो नाव उनके अथक परिश्रम से तैयार होती है तो उसको ले चल के समुद्र में उतारता है। अगर नाव समुद्र में उतरते ही किनारे पर पहुंचते ही, सबसे पहले तो जाएगा तो किनारा पर, तट पर, किनारे पर पहुंचते ही अगर नाव मना कर दे उस कारीगर को कि नहीं नहीं आगे लहरें हैं, लहरों में क्या जाना है, यहीं पर हम सेफ हैं, ठीक है, तो कारीगर बोलता है कि तुझे हमने इसीलिए बनाया था, यहाँ रहने के लिए तुझे बनाया था, तो यहाँ सेफ ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी पहचान यहाँ नहीं है। तुम्हारी जो पहचान है वह लहरों को सीना चीरने में है। लहरों का सीना चीर करके तुमको अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गोल पर पहुँचना है, उस पार जाना है तुमको। हमने उस दिन के लिए तुमको बनाया है, यहाँ पर रहने के लिए नहीं बनाया है। इस कंफर्ट जोन में तुमको नहीं रहना, इस सेफ्टी में तुमको नहीं रहना है। कहते भी हैं दोस्त कि एक हवाई जहाज़ हो तो वो अब कहाँ सुरक्षित रहता है? तो हवा जहाँ पर वो रहता है, स्थिर है, वहाँ पर सुरक्षित रहता है, लेकिन उसकी पहचान वहाँ है नहीं है। उसकी पहचान तब होती है जब वो हवाई जहाज़ हवा का सीना चीरकर, आसमान का सीना चीरकर ऊंचाई को छूता है। ठीक उसी तरह से ये जो जहाज़ है लहरों को चीर करके डेस्टिनेशन पर पहुंचता, तब इसकी पहचान होती है। अंततः फाइनली उसको कारीगर की बात को मानना पड़ता है और लहरों को सीना चीर करके उसको उस पर जाना पड़ता है। तो देखिए एक बात आती है, लहरें तो उसके आसपास रहती है, बार बार डिस्टर्ब करती है जहाज़ को, लेकिन जहाज़ को बस एक बात का ख्याल रखना है कि लहरें जो हैं, जो लहर रूपी जो पानी है, उसके अंदर नहीं घुसनी चाहिए। अंदर घुसेगा तब तो जहाज़ को डुबा देगा, अंदर नहीं घुसनी चाहिए। बाहर रहे, कितना भी लहरें रहे, जहाज़ तो पार करके चला जाएगा। अगर अंदर पानी आना स्टार्ट हुआ तो जहाज़ तो डूबेगा ही। और अगर जहाज़ जो है पानी अपने अंदर नहीं घुसने देता है, लहरों को नहीं आने देता है अपने अंदर, तो वह डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है और पहुंच करके देखता है कि जो लहरें वो तो शांत हो गई है, उसके कदम चूम रही है। तो यह जो जहाज़ से जो जोड़े हैं हम, यह हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक यही हाल होता है हमारी लाइफ में। हम भी अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं इन निगेटिव लोगों को रहने के बावजूद भी, क्योंकि कहा भी जाता है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो दोस्त हमें ख्याल ये रखना है कि निगेटिव लोगों की जो बातें हैं, जो निगेटिविटी है, वह हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। बाहर रहे, आसपास रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हम उसको न अपना लें, हम उसको मान न लें। अगर मान लेंगे तब तो नाव की तरह हम डूब जाएंगे, भरी हुई पानी से भरी हुई नाव की तरह डूब जाएंगे। लेकिन अगर उसको नहीं मानते हैं, अपने अंदर आने नहीं देते हैं, तो हम अपने गोल को अचीव करेंगे। और जिस दिन हम इन सारी बातों पर, इन निगेटिव लोगों पर ध्यान न देते हुए अपने गोल को अचीव करेंगे, अपनी पढ़ाई पर लगातार फोकस करते हुए अपने गोल को अचीव करेंगे, उस दिन यही निगेटिव लोग, यही निगेटिव फैलाने वाले हमारे कदमों में आएंगे और कहेंगे कि बता, मुझे भी बता, तूने ये कैसे कर लिया, मुझे भी बता, ये राज क्या है इसका। तो दोस्त राज यही है, यही राज है आगे बढ़ने का। अपने जिस भी आप काम में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उसमें सफल होने का यही राज है कि निगेटिविटी तो आएंगे ही, लेकिन उन निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देना है। उसको अपने चारों रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तो आप देखते कि निंदक नियरे राखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे,
इनसे हम सीखेंगे, सुधार लेंगे, लेकिन अपने अंदर आने नहीं देंगे। हम खुद को ऐसा मानेंगे